नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और आपका मेरे चैनल दाल तड़का रसोई में स्वागत है। आज है नवरात्रि का 7वां दिन और मैं अपनी जो पूजा है वो शुरू करने जा रही हूँ। मैंने मेरी देवी मैया को ये अभी फूलों की माला चढ़ाई है जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। यहाँ मैंने इनको फल चढ़ाए हैं। हम डेली इन्हें सेब ज़रूर चढ़ाते हैं माता रानी को। सेब और केले का भोग ज़रूर लगाती हूँ मैं। और देखिए ये मेरा मंदिर है, यहाँ मेरी माता रानी की जोत जल रही है जिसका ख्याल मैं खुद रखती हूँ। मेरे 9 दिन व्रत हैं और दोस्तों कमेंट करके बताएं किन किन के 9 दिन व्रत हैं नवरात्रि में और कैसा महसूस कर रहे हैं आप 9 दिन व्रत रह के। ये हमारे छोटे से गणेश जी हैं। ये एक हमारे बहुत छोटे से गणेश जी हैं जिनका मैं स्पेशल दीपक जलाती हूँ, जो कि मैं जलाने जा रही हूँ। आइए चलिए मेरे साथ करते हैं नवरात्रि की पूजा। तो ये मैंने दीपक जला दिया है अपने गणेश जी के आगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना मनमोहक रूप लग रहा है। ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं जिनका मुकुट एज़ ऑलवेज़ हमेशा ही उनके सर पे फिट नहीं बैठता है क्योंकि बहुत छोटे से हैं और बहुत ही पुराने हैं। और मैं इन्हें बहुत ही हल्के वस्त्र पहनाती हूँ। गर्मी बहुत है, अगर हमें गर्मी लगती है तो इन्हें भी लगती होगी। और ये मेरे गन्नू महाराज हैं। एक गन्नू महाराज हमारे ये भी हैं जो कि ताली बजा रहे हैं, ताली बजाते हुए। और ये मेरी दुर्गा माता हैं, ये मेरा राम दरबार है और ये है हमारी भगवती मैया। तो यहाँ मैं शुरू करने जा रही हूँ अपने हवन की तैयारी। उससे पहले मैं दुर्गा सप्तशती का और दुर्गा चालीसा का पाठ करूँगी। ये मैं अपनी हवन सामग्री रेडी कर रही हूँ। हवन सामग्री डाल दी है मैंने, इसमें तिल डाल दिए, बताशे डाल दिए। अब इसमें मैं मेवा डालूँगी और मैंने इसमें जौ डाले हैं और मेवा भी डाल दी है। ये कटोरी में घी है, ये हमारी थाली है पूजा की, ये जल है, ये हवन कुंड है और ये हमारी आरती का तैयार हो गया है। और ये हवन कुंड में मैं लकड़ी लगा दूं। हम आम की लकड़ियों का प्रयोग ही करना चाहिए हमें हवन में हमेशा। चलिए फ्रेंड्स, मेरी तैयारी हो गई है और अब मैं करूँगी अपनी दुर्गा सप्तशती का पाठ। उसके पश्चात फिर मैं करूँगी दुर्गा चालीसा और तब मैं करूँगी अपना हवन। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। बोलो जय माता दी। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया तथा देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, देश में सम्मानित है, उन्हीं को धन यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता है तथा वे अपने हष्टपुष्ट स्त्री पुत्र तथा भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सबके प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से सर्वलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आपका स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दारिद्र्य और भय हरने वाली देवी आपकी सेवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दारिद्र्य रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले। ये राक्षस चिरकाल तक नरक में ही रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम और मृत्यु को प्राप्त होकर सर्वलोक में जाए। निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। देवी बोली, देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दिया, अब हम कुछ भी बाकी नहीं है क्योंकि हमारा सब यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो आप जब जब आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्त्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त समृद्धि वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन देवताओं जब अपने
तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गईं। पंचम अध्याय। जो अपने कर कमलों से घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शत्रु ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नाम के असुरों ने अपने बल और घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथों से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भान छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकारक भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित तथा आधारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों ने तिरस्कृत देवताओं ने अपने अपराजिता देवी का स्मरण किया। सोचो जगदम्बाइनी, हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सबकी आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवताओं ने गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति और भ्रातकों को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बिका को नमस्कार करते हैं। जो देवी प्राणियों में निंद्रा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्ध रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में त्रष्टा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में शांति, क्षमा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उस समय पार्वती गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आईं। उस सुंदर बाहों वाली भगवती देवता ने पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य ने तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ तथा इसलिए समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया था। वह हिमालय पर रहने लगी, कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भक्त चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर वे, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए यह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर तथा वह अपने श्रीअंगों का प्रभाव से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोक में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत तथा पराजात का वृक्ष और उज्जय शवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया। हंसों से जुता हुआ वह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। दूत के यों कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा, जो इस जगत को धारण करती है, मनी मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, जो
संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा, इसलिए शुंभ अथवा महादेव स्वयं यहाँ आकर पधारे, मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत देवी, तुम घमंड भरी हो, सामने से ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सभी देवता भी युद्ध में नहीं खड़े हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाने में। देवकी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रम, किंतु मैं क्या करूं? मैंने पहले ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज को आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार 6वां अध्याय। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली कृष्टा पद्मा देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं, नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणि को विशाल की माला से उन्हें देहलता उद्रासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है, 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल, कमल लिए हैं तथा उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा अमर्ष हुआ है। उनके दैत्यराज के पास जाकर वह सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत उनके वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ। उस दुष्ट का केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ लेकर आओ, उसकी रक्षा करने के लिए। यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्वी क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहाँ से तुरंत चल दिया। वहाँ पहुँचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा। ऋषि कहते हैं, देवी के यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हु शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी के वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बलों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ ही दैत्यों को पंजों से मार से तिनकों को अपने जबड़ों से, कितनों को महादैत्यों के पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल कर मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मार कर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उनके दूसरे दैत्य के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के भानु महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सेना को संगाड़ा है। शुंभ ने जब सुना देवी के धूम्र असुर को मार डाला है तो उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर रहा था। उसने दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ, उसने ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नाम 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत ही बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ। उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उस लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त असुरों की सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने के साथ ही सिंह के मारने जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ही ले शीघ्र ही लौट आना। और इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आगे का जो भाग है वो कल पढ़ूँगी। अब मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करूँगी, तो चलिए मेरे साथ श्री दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी, निरंकार है जो तुम्हारी तिहु लोक फैली उजा, शशिलाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श कर जन अति सुख पावे। तुम संसार सक्त लय कीना, पानन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्हें आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा,
दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि और 12 धरा नूप नरसिंह को अम्बा प्रकट भई फाड़ कर कम रक्षा कर प्रहलाद बचायो हिरण्यकश को सब पढ़ रहा श्री नारायण जंग अंग समाई चीज सिंध में करत विलास दया सिंधु दीजे मन हिंगलाज में तुम्हें वाणी महिमा मित न जात मखानी मातांगी धूमा व्याता विघ्नेश्वरी बगला सुख दाता श्री भैरव तारना चक्रानी छील भागते देखने के हरवान सोहे भवानी लांगुर बीच चल अगवानी खर में खप्पड़ खरक विराजे जाको देख काल डर बाजे सोय अस्त और त्रिशूला जाते उठे शत्रु है सूला नगर कोटि में तुम्हें विरा त्यू लोक में डंका बाजा सुमनि सुमदानव तुम माने रक्त बीज संकट सा महिषासुर न पते अभिमाई जेई अधबार कुलानी रूप कराल कालिका धारा सेन सकते नहीं ती सहारा पड़ी घाट संतन पे जब जब भई सहाय मात तुम तप अमरपुरी अब सब लोग का तब महिमा सब रहे सो का जाना में जो तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुखदारे इधर निकट नहीं आवे ध्यावे तुमको जो मन नाई जन्म मरण ताको चुट योगी सुरमणि कहत पुकारी योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी शंकराचार्य तप कीनो काम क्रोध जीत सब लीनो निज दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल न सुमरो तुम शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हुई कीर्त भवानी जय 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 जगदम्बा वही प्रसन्न आदि जगदम्बा दे शक्ति नहीं कील में नम्मा मोकु मात कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे रिपमो रखमोह अति डर पावे शत्रु नारस की जय महारानी सुमरो एक तुम्हें वाणी करू कृपाए मात दयाला रिद्धि सिद्धि करो जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ तुमरो यश में सदा सुनाऊँ दुर्गा चालीसा जो नर गावे सब सुख भोग परम पद देवी दास शरण ने जानी करू कृपा जगदम भवानी देवी दास शरण ने जानी करू कृपा जगदम भवानी। जय माता दी जय हो मेरी देवी मैया की। और अब आगे मैं हवन करूँगी तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। बोलो जोर से बोलो जय माता दी। हवन के लिए फ्रेंड्स मैं लाइव आऊँगी तो इसलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी आरती करूँगी। बोलो साचे दरबार की जय। जोर से बोलो जय माता दी। जिन फ्रेंड्स लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑल्सो एंड शेयर ऑल्सो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।